Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7 लकड़हारा और बोना। लकड़हारा क्या होता है? जो लकड़ी काटने का काम होता है। और बोना क्या होता है? बोना वो होता है जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो लकड़हारे और बोने से रिलेटेड है। यहाँ पर टीचर बच्चों से पूछती है कि बच्चों, हम अपने मुंह से फूंक मारकर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा, मैडम जी, हम अपने मुंह से फूंक मारकर कई कार्य कर सकते हैं, जैसे गुब्बारे को फुला सकते हैं, मोमबत्ती को बुझा सकते हैं। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मैडम जी, जब भी मम्मी दूध में उबाल देखती है तो उसे भी फूंक मारकर नीचे करती है। मतलब दूध उबल रहा होता है और फूंक मारने से वो नीचे चला जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि चाहे तो प्राकृतिक चीज़ें हों या कोई भी काम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये। दीनू नाम का एक लकड़हारा था। लकड़हारा मीन्स लकड़ी काटने वाला। वह रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। उसका काम क्या था कि जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उनको पैसों में बेच देता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अब आसपास सूखी लकड़ियां आसानी से नहीं मिलती हैं, इसीलिए मुझे जंगल के अंदर तक जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था और बहुत अधिक सर्दी पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुर रहे थे मतलब ठंड से कांप रहे थे। कि वो क्या होता है, जंगल के अंदर लकड़ियाँ लेने चला जाता है और जंगल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा तेज़ धूप अंदर तक नहीं आती है, तो वहाँ मौसम ठंडा रहता है। तो इसी कारण से बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी और वो कांप रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी, इसीलिए उसने थोड़ी देर के लिए कुल्हाड़ी को रख दिया। मतलब उसने कुल्हाड़ी उठाकर रख दी। फिर वह दोनों हथेलियों को मुंह के पास ले जाकर उन पर खूब जोर से फूंक मारने लगा, जिससे वो गर्म हो जाए। एक बोना उसे यह सब करते हुए देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर वह सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और उससे कहा, भाई राम राम, मैं आपसे एक बात पूछूं? लकड़हारा उस बोने व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित मीन्स होता है हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना। उसने कहा, राम राम भाई। बोना बोला, तुम बार बार हाथों में यह फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, इसीलिए हाथ ठिठुर जाते हैं। मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें गरम कर देता हूँ। बोने ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके आसपास ही रहा। किसके? जो बोना था वो लकड़हारे के आसपास रहा, उसको वो देख रहा था, लेकिन उसके आसपास ही रहा। वह दूर से लकड़हारे को लगातार देखता रहा। दोपहर हुई, तब लकड़हारा खाना पकाने की तैयारी करने लगा। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर उसने एक चूल्हा बनाया। उसके पास एक हांडी थी। आग जलाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें कुछ आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसीलिए आग बार बार बुझ जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक मारकर उसे तेज कर देता था। बोने ने सोचा, अब यह फूंक फिर मार रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लेकिन वह चुपचाप सब देखता रहा।
लकड़हारे को तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने एक हांडी में से एक आलू निकाल लिया। आलू बहुत गर्म था। उसने उसे खाना चाहा, लेकिन गर्म होने के कारण वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसने सोचा, उसे ऐसा करते देखकर बोने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मार रहा है? अब क्या आलू को फूंक मारकर बिल्कुल जलाएगा? लेकिन आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर दिया और खाने लगा। बोने व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उससे रहा नहीं गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर जा पहुंचा और उससे कहने लगा, बुरा ना मानो तो एक बात और पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बोने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक मारकर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंक मार रहे थे? यह तो पहले से ही बहुत गर्म था। इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, इसीलिए मैं इसे मुंह से फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बोने का मुंह लाल हो गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? लेकिन बोना पीछे हटता गया। काफी दूर जाकर जोर से बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। मेरी समझ में तो यह बात बिल्कुल नहीं आई। इट मीन्स कि यहाँ पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भगवान है उसने हम लोगों को बहुत सारी विशेषताएं दी हैं, जिसे देखकर सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। हम लोग खुद भी ये नहीं जानते कि भगवान ने हमें और कौन कौन सी विशेषताएं दे रखी हैं। सबसे पहले आते हैं आपके मौखिक क्वेश्चन। लकड़हारा लकड़ियाँ कहाँ लाकर बेचता था? तो उत्तर आएगा शहर में। अगर आपको पूरा आंसर लिखना है तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, लकड़हारा लकड़ियाँ शहर में लाकर बेचता था। लकड़हारे को कौन देख रहा था? लकड़हारे को कौन की जगह आ जाएगा? बोना देख रहा था। लकड़हारा जंगल में दूर तक क्यों गया? यहाँ क्यों की जगह आएगा? लकड़हारा जंगल में दूर तक सूखी लकड़ियों के लिए गया। बोने का मुंह लाल क्यों हो गया? क्यों की जगह आएगा फूंक के अलग अलग काम देखकर, कि उसने देखा था कि जो लकड़हारा है फूंक मारकर हाथों को गर्म कर रहा है, फूंक मारकर आग जला रहा है, फूंक मारकर ही वो आलू को ठंडा कर रहा है। इसके बाद आते हैं सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। दीनू नाम का एक लकड़हारा था। यहाँ पे दीनू नाम का क्या था? एक लकड़हारा था। तो इस लकड़हारा को यहाँ पर आपको भरना है। दीनू नाम का एक लकड़हारा था। लकड़हारे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लकड़हारा किसको देखकर? लकड़हारा बोने को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लकड़हारा क्या पकाने की तैयारी करने लगा? खाना पकाने की। यहाँ पे आप ये मत सोचना आलू उबालने की तैयारी कर रहा था। यहाँ अगर आलू उबालने होते तो आलू पकाने नहीं आता, आलू उबालने आता। बोने को बहुत क्या हुआ? बोने को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये फूंक से अलग अलग काम कैसे कर रहा है। लकड़हारे ने एक चूल्हा बनाया। किससे? 2
सॉरी लकड़ी नहीं तो पत्थरों से उसने चूल्हा बनाया था। ये लकड़ी दे रखा है अभी। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। लकड़हारा जंगल में बहुत दूर तक चला गया। राइट, वो जंगल के बीचों बीच चला गया था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। गलत, ये बात है सर्दियों की, सर्दियाँ बहुत तेज थी। लकड़हारे के पास एक हांडी थी। हाँ, लकड़हारे के पास एक हांडी थी जिसमें वो खाना पकाता था। बोना ठुमक ठुमक कर नदी के पास जा पहुंचा। नहीं, वो नदी के पास नहीं गया था, वो गया था लकड़हारे के पास। लकड़हारे की उंगलियां बिल्कुल सुन्न रह गई। राइट। इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर, किसने किससे कहा। भाई राम राम, मैं आपसे एक बात पूछूं। ये हमारी सबसे पहले की लाइन है, क्योंकि जब बोने ने उसे फूंक मारते हुए देखा था तो ये बोने ने पूछा था, और किससे, लकड़हारे से या दीनू से। आप यहाँ पे लकड़हारा भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप दीनू भी लिख सकते हो। बोने ने दीनू से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ। ये किसने कहा, ये दीनू ने कहा। किसे, बोने से। अच्छा, यह बात है। ये किसने कहा, ये कहा बोने ने दीनू से। बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। ये बात कही थी दीनू ने बोने से। यह तो पहले से ही बहुत गर्म था। ये किसने कही, बोने ने। जब उसने देखा कि उसने आलू छीलते हुए देखा था, वो आलू गर्म था, फिर भी वो उसे फूंक मार रहा था, तो बोने ने दीनू से। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। लकड़हारा जंगल में जाकर क्या करता था। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। जो ये आंसर लिखा हुआ है, इस क्या की जगह आएगा, उत्तर में ये क्या नहीं आएगा। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। लकड़हारे ने चूल्हा कैसे बनाया, किससे बनाया था। लकड़हारे ने चूल्हा 2 पत्थरों से बनाया। तो जो ये कैसे है ये हट जाएगा। लकड़हारा दोपहर को किसकी तैयारी करने लगा। लकड़हारा दोपहर को किसकी की जगह आएगा, खाना पकाने की या खाना बनाने की तैयारी करने लगा। आग बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी, क्यों हो जाती थी, आग बार बार ठंडी हो जाती थी। यहाँ क्यों लिख रखा है, क्यों का आंसर क्यों किसे देंगे, क्योंकि लकड़ियाँ गीली थी। लकड़हारा फूंक मारकर क्या ठंडा करने लगा, क्या की जगह आएगा, आलू। लकड़हारा फूंक मारकर आलू को ठंडा करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में दीजिए। एक दिन लकड़हारे के मन में क्या विचार आया। एक दिन लकड़हारे के मन में विचार आया कि अब आसपास सूखी लकड़ियां आसानी से नहीं मिलती, इसीलिए मुझे जंगल के अंदर तक जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, लकड़हारा सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहा था। लकड़हारा सर्दी से बचने के लिए दोनों हथेलियों पर फूंक मारकर मुंह तक लेकर जाता, जिससे वो गर्म हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है, लकड़हारे ने बोने को आलू को फूंक मारने का क्या कारण बताया। लकड़हारे ने बताया कि फूंक मारने से आलू ठंडा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी बात सुनकर बोने व्यक्ति का मुंह लाल हो गया।
फूंक के अलग अलग कारण जानकर बोने व्यक्ति का मुंह लाल हो गया। नेक्स्ट है बोना दूर जाकर जोर से क्या बोला। बोने ने दूर जाकर कहा, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात बिल्कुल नहीं आई। इसके बाद है हमारी व्याकरण। व्याकरण में है सही शब्दों, जो शब्द है हमारे शब्दों में सही जगह पर अनुनासिक लगाना। अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्र बिंदु होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। ये है फूक, और फे और कै के बीच में आएगा चंद्र बिंदु, तो ये बन जाएगा फू। फिर है पाव, यहाँ पह पाँव, पहुँच पै हूँ च हूँ। वहाँ लकड़ियाँ, इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। यहाँ पे सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोला जाता है सर्वनाम। वह रोजाना जंगल में जाता था, तो यहाँ पे जो वह है वो है सर्वनाम। यह वह इसका उसका। एक बोना उसे देख रहा था, उसे। मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें गर्म कर रहा हूं, मैं। तुम फूंक क्यों मार रहे हो, तुम। मेरी समझ में तो यह बात बिल्कुल नहीं आई। कौन सी बात, यह बात या फिर मेरी, मेरी और यह। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है वाक्यों में कर्मानुसार लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। लकड़हारा जाकर जंगल में काटता था लकड़ियां। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था, और साथ में लग जाएगा। नेक्स्ट है उंगलियां उसकी सुन्न सी बिल्कुल हो गई। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। अपना सिर हिलाया बोने व्यक्ति ने। बोने व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मुंह से फूंक था कर लकड़हारा मारकर तेज आग कर देता। लकड़हारा मुंह से
फूंक मारकर आग को तेज कर देता था। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखे हैं विराम चिन्ह। हमें ये बताना है ये कौन सा विराम चिन्ह है। ये है विस्मयादि बोधक। विस्मय मीन्स हैरानी। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? जिस चीज को देखकर हमें बहुत ज्यादा हैरानी होती है, हम क्या बोलते हैं? वाह, कितना सुंदर बगीचा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब इसका यूज किया जाता है तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। जब भी कोई बात विशेष होती है, जैसे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद ये है आपका अल्प विराम। अल्प विराम, इसको हिंदी इंग्लिश में कोमा भी बोलते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है? जब एक जैसे कई शब्द होते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन और मीरा बाजार गई। इसके बाद इसे बोला जाता है योजक। योजक चिन्ह, इसका मतलब होता है जो दो इक्वल शब्द होते हैं जिनको ज़्यादातर शब्द बोला जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे माता, पिता, बगीचे में घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे जो माता और पिता के बीच में लगा हुआ है ये इक्वल है, और इक्वल शब्दों के लिए दोनों को बराबर दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसको बोला जाता है निर्देशक। निर्देशक का मतलब होता है कोई भी अगर हमें निर्देश देता है, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ उदाहरण, मैंने कुछ भी पढ़ाया, जैसे भाषा पढ़ाई, लिंग वचन पढ़ाया, तो उसमें हम जिसका यूज़ करते हैं, जैसे मुझे उदाहरण लेना है, उदाहरण में मैं क्या लिखती हूँ, जैसे,
और जैसे लिख के मैं इस डैश को यूज़ करूँगी तो हम इसको बोलते हैं, जैसे अनार है, पपीता है, तो ये जो शब्द हैं इसको बोला जाता है निर्देशक चिन्ह। यहाँ पे दे रखा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति का नाम है चंद्र बहादुर डांगी। कि अगर इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंसान है सबसे छोटे साइज का है, उस इंसान का नाम है चंद्र बहादुर डांगी। नेक्स्ट है विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति का नाम है सुल्तान कोसेन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।